अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, आज मैं आपको फ्रीक्वेंसी और जो हम रेक्टिफायर लगाते हैं ना, रेक्टिफायर उसके जो ब्रिज लगाते हैं, इसके मुतल्लिक आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है, ये किस तरह किस सर्कल के तहत, ये इसका प्रैक्टिकल भी और इसका थ्योरी भी बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, एक लाइन में जो हमारी एक लाइन होती है उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये देखें, ये साइन वेव होता है ये वाला, ये यहाँ पे ये नेगेटिव न्यूट्रल और इस पे पॉजिटिव दो करंट आते हैं। ये सर्कल चेंज करता रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है जी, जो एसी वोल्टेज होते हैं। जब हम ये देखें, ये लगाए, ये देखें इस तरह हम लगाते एक, ये देखें ये लगा दिया मैंने इस तरफ, इस पे ये जहां पे पॉजिटिव आता है, यहां से ये नेगेटिव यहां से गुजर सकता है, ठीक है जी। इससे ये देखें, इससे ये नेगेटिव यहां से इस पे, ये न्यूट्रल इससे गुजर सकता है, पॉजिटिव इससे इस तरफ से गुजर सकता है। जब यहां से पॉजिटिव सर्कल आता है तो यहां से पॉजिटिव सर्कल यहां से गुजरता है, इसमें से ये गुजर जा गया। और जब पॉजिटिव यहां पे आता है तो यहां पे पॉजिटिव नहीं गुजर सकता, तो नेगेटिव ये यहां से ये गुजरेगा, ये सर्कल बनेगा। यहाँ पे 50 हर्ट्ज है, यहाँ पे 50 हर्ट्ज होंगे, ये हाफ रेफ्रिकेशन है, ये हाफ हुई है, ठीक है जी। यहाँ पे आपके पॉजिटिव आ रहे, यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहे, एक ही वायर से। और ये देखिए, अगर आपने फुल इसको रेक्टिफाई करना है, रेक्टिफाई ये फुल करना है आपने, अब ये इस तरह निजाम होता है। ये हम नेगेटिव, ये देखें दोनों वायरों पे, ये देखें दोनों सिग्नल आ रहे हैं, वक्त आते हैं दोनों, ये 50 हर्ट्ज इसमें या 50। जब ये यहां से, ये देखिए यहां से आता है ना, पॉजिटिव आती है, और इससे से ये इस तरह पॉजिटिव गुजर सकता है। और जब पॉजिटिव गुजरता है तो यहां से ये ये देखिए एक ही रास्ता होगा, क्योंकि इधर से पॉजिटिव इधर आ सकते हैं साइकिल, और यहां से ये देखें, यहां से होके यहाँ एक ही रास्ता, क्योंकि इधर पॉजिटिव नहीं जा सकते, यहां हमें पॉजिटिव मिल गया। और जब नेगेटिव आता है न्यूट्रल, यहां से न्यूट्रल गुजर सकता है, इसी तरह से इस गुजर गया, न्यूट्रल गुजर गया यहां से, और न्यूट्रल ये यहां से मिल गया, ठीक है। और जब इधर से, ये देखें इधर से जाएगा, और जब इस लाइन से ये न्यूट्रल जाएगा, ये वाला, ये इधर से इधर नहीं जा सकता, इसी तरह देखें ना, ये एक ही लाइन इसमें मिलती है। जब ये यहां आप इसको यहां पे, ये देखें, ये एसी वोल्टेज यहां से दे दिए, और यहां से ये पॉजिटिव बार बार पॉजिटिव, यहां से ये फुल रेक्टिफिकेशन फुल होगी इसकी, ये ऐसे फुल बोलते हैं। इसी तरह ये देखें, दो लाइनों पे अगर आपने दो लगा दी इसी तरह, जैसे ये मैंने लगाई, जैसे इधर से आपको गुजरेगा न्यूट्रल, यहां से पॉजिटिव, यहां से न्यूट्रल, यहां से पॉजिटिव। फिर इसलिए ब्रिज ये काम करती है कि यहाँ पे आप ब्रिज को फुल डीसी वोल्टेज यहाँ पे मिल जाते हैं, और यहाँ पे हाफ होते हैं। ये अब आपको प्रैक्टिकल करके बता दूंगा इसका। ये देखें, अगर आप एसी वोल्टेज, यहाँ जो एसी मिल रहा है ना वोल्टेज, इस सप्लाई अगर आपकी 220 आ रही है ना, तो यहाँ पे आप कैपेसिटर लगाएंगे, ऐसे चेक करेंगे तो ये वोल्टेज आपके उतने ही आ जाएंगे। अगर यहाँ पे ये देखें, आप अगर यहाँ पे आप कैपेसिटर लगा देंगे ना, यहाँ पे ये देखिए आपने कैपेसिटर, यहाँ पे आपने कैपेसिटर लगा दिया, ये कैपेसिटर लग के, ये कैपेसिटर पैरेलल सर्किट में लगेगा, ठीक है जी, ऐसे पैरेलल में लगेगा, ये पैरेलल में लगेगा कैपेसिटर। यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज आ जाएगा, बूस्ट वोल्टेज जो आएंगे 220 से, उसको ये देखें मैं इसमें जरूर करके इसको 1 ठीक है जी 414 पे किया, तो ये इसका आंसर आ गया 311.8 वोल्टेज यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज हो गए, और प्योर डीसी हो गए, ठीक है जी। ये बूस्ट भी हो गए और प्योर डीसी हो गए। अब मैं इसको आपको इसका पूरा आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं, ये वोल्टेज कम और ज्यादा कैसे हो रहे हैं और कैसा सर्कल है, ये पूरा आपको मैं अब इसका पूरा प्रैक्टिकल करके बताता हूं। ये अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूं वोल्टेज में, एसी और डीसी में। ये देखें, ये इधर देखें, इधर दिखाएंगे, ये देखें मैंने डायरेक्ट भी लग सकता क्योंकि यहाँ पे करंट पड़ेगा, इसलिए मैंने ट्रांसफार्मर इसमें लगा लिया है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी, ये देखें, ये इसके ऑसिलोस्कोप के भी ये दो प्रॉब होते हैं, ये नेगेटिव प्रॉब है, ये पॉजिटिव प्रॉब है, ठीक है जी। इसके चैनल 1 और चैनल 2 के दो प्रॉब है, इसके दोनों देखें, दोनों चैनल के ये दो प्रॉब है इसके, ये देखें जी। अब हम इसको ये इधर लाएं जी, चेक कराएं इसको, ठीक है। ये देखें, ये मैं आप इसको चेक कर रहा हूं, ये देखें इसमें, ये देखें वोल्टेज आपको नजर आ रहे होंगे, ये फ्रीक्वेंसी है, ये देखें ये फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है आपको, ये फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है, ये देखें नीचे 49 ये फ्रीक्वेंसी है, और ये इसके वोल्टेज हैं, ठीक है जी। और ये वेव्स हैं, ये इसके नजर आपको आ रहे होंगे, ये देखें
ये जो है ये वेव्स देखें, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव वेव्स है, ठीक है। दो वेव्स आपको नजर आ रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वेव्स आ रहे हैं। ये डीसी एसी वोल्टेज के आपको निशान मीटर पे मिलता है ना, जो मीटर आप इस्तेमाल करते हैं। या दिखाएं जी यहाँ पे इनको, ये देखें, ये दिखाएं मीटर, ये देखें, ये आपको ये एक खसूसी, ये देखें, जब पास कर दें जरा मजीद क्लोज कर दें इसको, जरा जूम कर दें, ये वाला निशान ये देखें, ये जो निशान होता है ये वाला, ये यही निशान होता है जो मैं आपको वहां पे दिखा, क्लोज करके दिखा दें जी इनको जरा, बहुत क्लोज जरा, बस क्लियर कर दें इसको, क्लियर नहीं आई है, क्लियर कर दें आप इसको जरा, ये देखें जरा, क्लियर करके दिखा दें जरा इनको ना भाई को, ये क्लियर हो गया। ये यही ये जो निशान है, ये वाला, ये वेव्स का यही निशान है जो हम आपको यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। ये पास करके जरा क्लोज करके इनको नजर नहीं आएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करवा दें, इसके वोल्टेज यहाँ पे ये दो दे रहा है, ये वाला ऑसिलोस्कोप, ये दिखा दें आप इनको, ये देखें, ये हर्ट्ज दे रहा है जनाब, ये फ्रीक्वेंसी दे रहा है हमें, देखें ये दो चीजें आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है जी। अब हम डीसी पे चेक करेंगे इसको, डीसी पे ये कैसे करेगा, ये देखें, ये अब मैंने इसको, ये देखें, एक रेक्टिफायर दो लगा दिए इसको, ठीक है। लेकिन अब ये मीटर हमारा जो है ना, ये देखें, ये मीटर आप देखें, ये देखें मीटर, इसको ये देखें, ये इसमें अब जो नेगेटिव पे हम आप एसी पे वोल्टेज पे चेक करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव की कोई तमीज नहीं होती, जब इस पे लगाएंगे ना तो नेगेटिव और पॉजिटिव की तमीज होती है, ठीक है जनाब। ये मैं आपको दोबारा इस पे लगाता हूँ, ये देखें, ऐसे लगाना हमने, ये देखें, ये पॉजिटिव है, ये देखें 20 वोल्टेज पे मैंने ये चेक करें जी, 20 वोल्टेज पे लगा दिया क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे कम होंगे ना, ये देखें, ये हमें, ये देखें, ये अब हमें बता रहा है कितने 5 कितने वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है जी इसमें। लेकिन पीछे से जो एसी वोल्टेज है वो हम चेक करेंगे वो कितने, या एसी पे, ये देखें मैंने एसी पे लगा दिया, अब एसी इसके पीछे यहाँ पे एसी है, ये देखें कितने हैं जी 13.1 वोल्ट, मीटर पे जरा कवरेज करा दें, 13.1 वोल्टेज जो एसी पे मैंने लगाया, एसी के पीछे देखें, पीछे एसी है इसके। लेकिन आगे जब डीसी हुआ तो डीसी में इसको चेक कर रहा हूँ, ये देखें डीसी चेक करने लगा हूँ, यहाँ पे डीसी, ये देखें, ये है डीसी, ये देखें, ये डीसी है, ये देखें, ये डीसी अब आ गए, इतने वोल्टेज कम हो गए क्योंकि ये जो है रेक्टिफायर ये वोल्टेज को कम कर देते हैं, ये देखें आप, ये कम हो गया वोल्टेज, ठीक है, इससे वोल्टेज कम हो गया। लेकिन ये देखें, ये आप, ये पॉजिटिव साइड है, ये गौर जो दिखा सकता है कैमरा आपको तो दिखाएं, ये देखें पट्टी वाली साइड, ये देखें, ये है ना, ये देखें नजर आ रही है आपको, ये साइड, ये पट्टी लगी हुई यहाँ पे एक, ठीक है, सिल्वर, यहाँ पे पॉजिटिव, ये देखें पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ये देखें, यहाँ पे मैं लगाता हूँ ना इसको, ये देखें गौर से देखें, ये प्राप्त सीधे लगे, वो देखें यहाँ पे कोई निशान नहीं आ रहा। जब मैं इसको उल्टा के पिनों को लगाऊंगा ये हमें बताएगा कि आपने गलत लगाई है, ये देखें वो माइनस का निशान आ गया, ये देखें ये माइनस का निशान आ गया है, वोल्टेज उतनी है, ये हमें पता, ये मीटर हमें बता रहा कि ये आपकी साइड पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। लेकिन इससे ये भी जरूर होना चाहिए, ये जो ये मीटर का ये कॉमन पे लगा, ये पॉजिटिव यहाँ लगा, फिर आप सही इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये गलत होगा तो आप नहीं चेक कर सकते। इसी ही तरह ये देखें, अब ये जो ऑसिलोस्कोप है ये वाला, इसकी ये प्रॉब नेगेटिव होती है, ये नेगेटिव साइड की होती है ये वाली, ये हम यहाँ पे लगाएंगे, और ये पॉजिटिव होती है ये वाली, ठीक है। मीटर की तरह ये भी मीटर ही है ना एक, वो देखें। लेकिन ये आपको मीटर ये बता रहा है कि आपके वोल्टेज जो है वो डीसी हैं, लेकिन वो बता रहा है कि आपके वोल्टेज सही डीसी नहीं है। अगर आप कोई भी चीज यहाँ पे लगाएंगे ना आप, तो ये देखें, ये वोल्टेज आपके डीसी नहीं है, ये देखें, इसका मतलब ये होता है कि वोल्टेज डीसी नहीं है, ये देखें, ये आप यही बता रहा, ये एक वोल्टेज भी फाइंड आउट कर रहा है, ये कितने आ रहे हैं पीछे, एसी कितने आ रहे हैं और किस तरह, ये इस तरह सब कुछ, ये देखें, ये अब आपको ये बता रहे हैं, ये देखें ये चीज कि आपके वोल्टेज जो है वो प्योर डीसी नहीं है, ये वोल्टेज आ रहे हैं, ये देखें, ठीक है, कितने वोल्टेज, ये क्योंकि ये फ्लैक्सोवेशन कर रहा है, मीटर के पास इतनी विजिबिलिटी नहीं होती कि ये हर वोल्टेज, ये देखें, ये दिखाएं, ये वोल्टेज इसके कम और ज्यादा हो रहा है मुसलसल, ये इसकी वजह से, ये देखें ना, ये ऐसे कर रहा है वोल्टेज, इसलिए वोल्टेज स्टेबल नहीं, ये देखें कभी कितने वोल्टेज कर देता है, कभी कितने, ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये वोल्टेज आपके डीसी प्योर नहीं है। अब हम इसको, ये देखें, यही चीज मैंने यहाँ पे ये दिखाई आपको, ये देखें, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे ये चीज दिखाई है, ये फुल हाफ हुआ ये आप, ठीक है, जिसके में फ्रीक्वेंसी आ रही है सर्कल, ये सही नहीं है सर्कल इसका। अब मैं आपको
डबल दिखाऊंगा लगा। देखें ये देखें भाई, ये मैंने अब इसको दो डबल चैनल है, जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पे ये लगा दी, ये प्रॉब लगा दी। वो देखें इधर दिखाएं जी ऑसिलोस्कोप, ये देखें अभी इसमें ये देखें, ये मैंने देखा, आप ये देखें दो फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये देखें फ्रीक्वेंसी अब आ रही है तकरीबन, ये देखें अब आएगी, ये देखें ये 99 कहते 100 फ्रीक्वेंसी हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी 100 हो गई है। और वोल्टेज भी ये देखें आ गए पूरे, सब कुछ इस पे देखें बारी बारी, जैसे ये फ्रीक्वेंसी चाहिए 45 32 और ये देखें 99 100 फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी भी अब आपके पास जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है, ये देखें, ये देखें, ये मैंने अब मैंने प्रैक्टिकल करके आपको बता दिया ये फ्रीक्वेंसी कितनी है जहाँ पे। अब ये कैपेसिटर नहीं लगाया मैंने इसको, ये दिखाएंगे आप इसको। जो आप डीसी वोल्टेज चेक करते हैं ये मीटर नहीं बताएगा, इससे आपके आईसी जलेंगे, चीजें जलेंगी, क्या काफी नुकसान आपका हो सकता है, ठीक है। ये रिपल्स बन रहे हैं लेकिन प्योर डीसी नहीं है ये देखें। अब मैं इस पे मीटर पे चेक करूंगा, ये देखें, ये मीटर लगाता हूँ, ये मैं देखें मीटर है ये डीसी मैंने ये देखें, ये अब डीसी का निशान ये आ गया, ये देखो 2 लाइनें आ गई, ये देखें। ये पास करें जी, बड़ी काम की वीडियो है ये आज, ये इस पे पास करें इनको, बड़ी चीजें। ये देखें एक लाइन ये है, ऊपर वाली लाइन पॉजिटिव सीधी, और नीचे देखें नीचे वाली डॉट लगे हुए हैं। ये देखें इधर भी देखें, ये जो है ये देखें ऊपर वाली ये लाइन है और नीचे वाली ये डॉट वाली, ये इसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। ये देखें, ये बताइए, ये अब मीटर से मैं चेक करूंगा, ये देखें मीटर से चेक करूंगा, लेकिन मीटर आपको ये देखें डीसी, ये गलत लगा लिया मैंने प्रॉब इसको, ये देखें ये डीसी देखें बता रहा वोल्टेज पूरे होगा, डबल लगाने से वोल्टेज पूरे हो गए। अब पीछे एसी चेक करेंगे, एसी कितने, एसी पे करूंगा, ये देखें ये मैंने एसी पे किया और एसी वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं, ये देखें ये 13.1 ये देखें आ रहे हैं। और अब डीसी चेक कर रहा हूं मैं, डीसी वोल्टेज यहाँ पे चेक करूंगा। डबल रेक्टिफायर ये लगा ले, रेक्टिफायर सिंगल जो होता है करंट को कम कर देता है, ये डबल लगाए ब्रिज बनाई, जो करंट देखें वो देखो करंट थोड़ा सा बल्कि अप हो गया आधा पॉइंट, ठीक है, लेकिन बूस्ट नहीं हुआ वोल्टेज। लेकिन उधर देखें वो वोल्टेज जो है वो देखें फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज बता रही है और वोल्टेज बता रहे सब कुछ, वो देखें वोल्टेज भी आ रहा है साथ साथ 14 कितने वोल्टेज सब कुछ आ रहा है, ठीक है जी। जितने थे क्योंकि वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं, वोल्टेज अप। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको कैपेसिटर लगाऊंगा तो ये प्योर डीसी तब होगा, ये देखें अब ये देखें यहाँ पे डीसी नहीं हो, ये नेगेटिव पे नेगेटिव लगानी, ये पॉजिटिव पे मैंने ये पॉजिटिव, ये देखें दिखाएं चेक कराएं, देखो कैपेसिटर लगा दिया और देखें दोनों लाइनें सीधी हो गई, ये देखें अब प्योर डीसी हो गया और बूस्ट भी हो जाएंगे वोल्टेज, देखें ठीक है डीसी हो गया। ये चेक कराएं, कैपेसिटर लगाया मैंने इस पे, ये अब पास करके, ये देखें नेगेटिव मैंने नेगेटिव पे लगा दिया और पॉजिटिव मैंने पॉजिटिव पे लगा दिया, ये देखें ठीक है जी। अब उधर करें, ये देखें वो देखें और वो चेक कराएंगे, ठीक है फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, ठीक है जी, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं रही इसमें। अब फिर जो देखें जब मैं कैपेसिटर लगाता हूं तो ये देखें प्योर डीसी हो गई, फ्रीक्वेंसी आपकी 0 हो गई, वो देखें फ्रीक्वेंसी पे कुछ नहीं आ रहा, अब 0 हो गई फ्रीक्वेंसी, प्योर डीसी अब हुआ। लेकिन अगर आप इसको ऐसे ना लगाएं, ना चेक करें, तो इसी वजह से कैपेसिटर जो होता है यही काम करते हैं। एक भाई ने पूछा था मुझे कि जो आपके ये देखें, ये मैंने इसलिए आपको बताया था, ये पास करें जी, ये देखें ये जो कैपेसिटर लगे होते हैं ना, ये देखें इसके पास ये कैपेसिटर ये लगे हैं, ये देखें ये कैपेसिटर लगे, ये इसी तरह जो होता है ना, ये बिला वजह ही इसमें रिपल्स आ जाते हैं, बन जाते हैं। और ये देखें ये जो कैपेसिटर लगे होते हैं ना, ये वाले यही है, ये इसमें जो मेन ये प्रोसेसर इसको रिपल बनने से रोकते हैं, इसमें कि इसमें रिपल ना बने, ठीक है जी। इसीलिए ये कैपेसिटर सारे लगाए गए होते हैं, इसीलिए ये कैपेसिटर ज्यादा वोल्टेज के होते हैं और पिको फैराड या नैनो फैराड में होते हैं, इसलिए ये जलते नहीं है। ये वाले सारी किट में एक ही तकरीबन जो होते हैं ये एक ही कैपेसिटी के लगे होते हैं। इसको इसीलिए ये भी लगाते हैं, ये करंट में रिपल्स भी खत्म करते हैं और प्योर डीसी करके इसको देते हैं कि ये रिपल्स की वजह से कोई और काम ना शुरू कर दे। ये भी जो कैपेसिटर लगे हैं ये वाले, ये भी इसका भी यही काम है, इन कैपेसिटरों का, इनका भी यही। आपको अब मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया, बड़ी इजी तरीके से, और आपको इससे अच्छा मेरा ख्याल है कोई नहीं समझा सकता जैसे मैंने आज को आपको ये समझा दिया है, कि इसका मुकम्मल फुल फॉर्म आपको समझा दिया और पूरा प्रैक्टिकल के साथ और दिखा के बता के समझा दिया। मीटर ये चीजें नहीं बताएगा। और अब इसके बाद जब बाकी चीजों की इसी तरह हर चीज का प्रैक्टिकल आपको करवा दूंगा मैं, ठीक है जी। मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी। मजीद चेक करवा दें, ये देखें मजीद एक दफा मैं चेक करवा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखें चेंज हो रही है, ये फ्रीक्वेंसी इसकी। और ये देखें जब मैं ये इसको कैपेसिटर को लगाऊंगा, लेकिन सीधा लगाना है, कैपेसिटर उल्टा ना लगे, ये खास ख्याल रखना आपने। जब भी मैं इसमें कैपेसिटर लगाऊंगा तो ये देखें फुल ये फ्रीक्वेंसी खत्म और डीसी प्योर हो गया, ठीक है जी। शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।
ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि एक पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सकें, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है यहाँ से आया, ये चीज यहाँ से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।